नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा के 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है। कई वीडियो भी इसी दावे के साथ शेयर किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर लोगों के मन में चिंता बढ़ गई। लेकिन जब भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से सामने आए एक पत्र ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। तो आखिर सच क्या है, आइए पूरी खबर को शुरुआत से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल दावे की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कई अकाउंट्स ने वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि चीनी सेना भारत की सीमा में 60 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है और वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। देखते ही देखते ये दावा लाखों लोगों तक पहुंच गया और कई लोगों ने इसे सच मानकर शेयर भी करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच भारत सरकार की PIB फैक्ट चेक टीम ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। सरकार ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो भारत चीन सीमा के नहीं हैं। जिन वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने इन्हें पूरी तरह फर्जी बताते हुए लोगों से ऐसी भ्रामक खबरों पर भरोसा न करने की अपील की। पहली नजर में लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश की एक जनजातीय संस्था नाह वेलफेयर सोसाइटी का एक पत्र सामने आया। ये पत्र 26 जून को जिला प्रशासन को भेजा गया था। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन बाद में इसकी जानकारी मीडिया तक पहुंच गई। इसी पत्र ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। इस पत्र में अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के ताकसिंग इलाके की 5 जगहों का जिक्र किया गया। इनमें ओइंग, पनियार, मरपण, पोतरंग, झील और तिदिंग गतांग जैसे इलाके शामिल हैं। ये सभी क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के बेहद करीब हैं और सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाते हैं। पत्र में दावा किया गया कि पिछले कई वर्षों से इन इलाकों में चीनी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन इलाकों में पहले वे अपने पशु चराने जाते थे या पारंपरिक तरीके से शिकार करते थे, अब वहां जाना पहले जैसा आसान नहीं रहा। इतना ही नहीं, पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि सीमा के उस पार कुछ जगहों पर सड़कें, पुल और अन्य ढांचे भी विकसित किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ी है। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। ये दावा एक स्थानीय जनजातीय संस्था के पत्र में किया गया है। इसे उसी समय किसी सरकारी एजेंसी या भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की थी। इसलिए इस पत्र को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। यहीं से ये मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं रहा, बल्कि सीमा सुरक्षा और स्थानीय लोगों की चिंताओं से जुड़ा मुद्दा बन गया। सवाल उठने लगे कि अगर स्थानीय लोग लंबे समय से ऐसी बातें कह रहे हैं तो आखिर वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले पर भारतीय सेना ने भी अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके बयानों से इस पूरे विवाद की तस्वीर काफी हद तक साफ होती है। तो आखिर भारतीय सेना ने क्या कहा? क्या वास्तव में कोई घुसपैठ हुई है या फिर यह सिर्फ अफवाहों और स्थानीय दावों का मामला है? इस सवाल का जवाब भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में दिया। भारतीय सेना ने साफ कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो रिपोर्टें चल रही हैं कि हाल ही में PLA ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और नए सैन्य कैंप बनाए हैं, उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। सेना ने ऐसे दावों को गलत बताया। यहीं से इस पूरे मामले के 2 अलग अलग पक्ष सामने आ जाते हैं। पहला पक्ष सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और 60 किलोमीटर घुसपैठ का दावा, जिसे सरकार और सेना दोनों ने खारिज कर दिया। दूसरा पक्ष अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जनजातीय समुदाय की चिंता, जिसने प्रशासन को पत्र लिखकर सीमा के पास अपने पारंपरिक क्षेत्रों में कथित चीनी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। इसी बीच इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल प्रदेश से सांसद किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा वाले इलाकों में सड़क और बुनियादी ढांचे का निर्माण अपेक्षाकृत देर से शुरू किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीमा से जुड़े गांवों तक सड़कें पहुंचाई गई हैं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उनका कहना था कि भारत अब सीमा क्षेत्रों में पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो बातें सामने आई हैं वे स्थानीय स्तर पर किए गए दावे हैं। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रतिनिधियों और संबंधित एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है। अगर जांच में किसी तरह की वास्तविक घुसपैठ सामने आती है तो वह बेहद गंभीर मामला होगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। भारत और चीन के बीच पूरी सीमा आज भी पूरी तरह तय नहीं हुई है। इसी वजह से कई इलाकों में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर दोनों देशों की अलग अलग धारणा है।
कई बार दोनों देशों की गश्ती टीमें अपने अपने दावे वाले इलाकों तक पहुंचती हैं, जिससे तनाव की स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि सीमा से जुड़ी हर खबर को तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार पुरानी या असंबंधित तस्वीरों और वीडियो को नए दावों के साथ वायरल कर दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में 3 बातें साफ हैं। पहली, 60 किलोमीटर तक चीनी सेना के भारत में घुस आने का वायरल दावा सरकार और भारतीय सेना ने उसे फर्जी बताया है। दूसरी, अरुणाचल प्रदेश के एक स्थानीय जनजातीय संगठन ने सीमा से जुड़े कुछ इलाकों को लेकर अपनी चिंता प्रशासन के सामने रखी है और उस पर चर्चा जारी है। और तीसरी, राज्य सरकार ने कहा है कि स्थानीय रिपोर्टों की जांच के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। दोस्तों, भारत चीन सीमा का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है, इसलिए ऐसी किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसका आधिकारिक पक्ष जानना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जैसे ही इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले आपको उसकी जानकारी देंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।